तो पैसा मिल ही रहा था। पापा 22 लड़के को दे दिए हैं। तो हम भी 20 लड़के का दे दिए हैं, करीबन 30 लाख के करीब दे दिए हैं। तकरीबन मेरा भी 8 लाख रुपया ले गया। हम लोग के साथ लूट किया, पैसा लेके और नौकरी नहीं दिलाया। हम 6% सूद पे पैसा लिए हैं, 2 लाख रुपए। एसजेवीएन में नौकरी देने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी हुई। आप देख सकते हैं तस्वीर में सामने सैकड़ों लोग यहाँ पे अपनी फरियाद को लेकर के पहुंचे हैं और इनके पक्ष में डुमरांव के विधायक अजीत कुशवाहा भी यहाँ पहुंचे हैं, जिन्होंने बक्सर जिला के जिलाधिकारी से बात की और इन तमाम युवाओं के साथ हुए ठगी पर बात करके उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि डुमरांव क्षेत्र में सबसे अधिक ऐसे युवा हैं जिन्होंने एक व्यक्ति को लाखों रुपए दिया है और कहा जा रहा है कि लगभग 400 से 500 युवाओं ने उस जलसाज को पैसा इसलिए दिया है ताकि उनको एसजेवीएन में जॉब मिल सके। जॉब देने के नाम पे रंजन कुमार नाम का कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए इकट्ठा करता है और जब ये लोग जॉब मांगते हैं तो कुछ लोगों को नौकरी देता है, अलग अलग जगहों पर भेजता है, कुछ लोगों को खुद अपने निजी काम में लगाता है, कुछ दिन सैलरी देता है। लेकिन जब धीरे धीरे लोग अपना काम मांगना शुरू करते हैं जो पैसा दिए हैं, तो किसी को शिमला, किसी को गुजरात और अलग अलग जगहों पर भेजता है। मेरा ड्यूटी लग गया था उसमें तकरीबन, हाँ एसजेवीएन में, जो कि कंपनी में नहीं थे। हम लोग बाहर ट्रांसमिशन लाइन के काम कर रहे थे, फीता उता खींच रहे थे। इसके बाद पता लगा कि वो भाग गया। तकरीबन मेरा भी 8 लाख रुपया ले गया। सर पैसा लिया, बोला कि एसजेवीएन में जॉब करा देंगे। उसके 5 लाख रुपये लिया। उसके बाद बोला कि परीक्षा होगा, परीक्षा लखनऊ में दिया। उसके बाद बोला कि हम इधर मैनेज करा देंगे, साइन सिग्नेचर सब हुआ। उसके बाद मेडिकल के आया वहाँ शिमला के मेन। आप 5 लाख रुपए दिए हैं? जी सर, 5 लाख हम दिए हैं। उसके बाद मेडिकल हुआ शिमला में, तो हम बोले कि हम लोग जाएंगे मेडिकल में, शिमला जाएंगे मेडिकल देने अपना। बोला कि नहीं, हम इधर मैनेज करा देंगे। पहले तो उसने फार्म भरवाया, फार्म भरवा के फिर एग्जाम लिया। एग्जाम के समय उसने बोला कि आप 2 लाख रुपए हमको दीजिएगा तो आपका जो है मेरिट लिस्ट बनवा देंगे। हमसे 2 लाख रुपया लिया। फिर उसके बाद बोला कि आपका मेडिकल होगा, शिमला में जाना पड़ेगा। हम शिमला गए, वहाँ उसने हमसे साइन मोहर करवाया। फिर उसके बाद उसने बोला कि मेरिट बनने के लिए 2 लाख रुपया आपसे चाहिए। आप जानते हैं कि जब से एसजेवीएन जिला में आया है, कई लोगों का चारागाह बना है। कुछ को तो अंदर मौका मिलता है और जिसको अंदर मौका नहीं मिलता है उसके नाम पर बाहर भी जो है अपने मौके की तलाश में रहता है। तभी एक रंजन कुमार नाम का व्यक्ति इधर एसजेवीएन के नाम पर अपना ऑफिस खोल दिया, कंसल्टेंट टाइप का बन करके। वो लोगों को बोला कि हम नौकरी देंगे। पहले तो कुछ लोगों को नौकरी पर रख लिया, उनको सैलरी देता रहा, जिसके वजह से बच्चे झांसे में आ गए और सैकड़ों बच्चों को उसी झांसा में फंसा करके सबसे 4 लाख 5 लाख रुपए ले लिया और सबको कह दिया कि किसी को बताना नहीं है, यह बहुत गुप्त रूप से हो रहा है अंदर से। अब जानते हैं राज्य के अंदर बेरोजगारी बहुत भयानक है और आदमी किसी भी कीमत से एक छोटी सी नौकरी चाहता है। क्योंकि दाल रोटी का इतना संकट है, इसलिए बच्चे हमारे कहीं से भी दोषी नहीं हैं। वो तो एक अदद रोजगार की तलाश में बेचारे उसके जाल में फंसते चले गए और उसने जाल में फंसाया। ये तो हद तब हुई जब बच्चों को उसने ट्रेनिंग के लिए शिमला भेजा, किसी को काठमांडू भेज दिया, किसी को दिल्ली भेज दिया और वहाँ जब बच्चे गए तो उनको कोई ठिकाना ही नहीं मिला। तब लोगों ने जब उसको फ़ोन करना शुरू किया तो फ़ोन स्विच ऑफ करके वो फरार हो गया। वहाँ से लड़के बहुत बेसुध अवस्था में गिरते पड़ते बक्सर पहुँचे। हम लोगों से उनकी मुलाकात हुई। हमने उनको आश्वासन दिया कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग के साथ लूट किया, पैसा लेके और नौकरी नहीं दिलाया। हम 6% सूद पे पैसा लिए हैं, 2 लाख रुपया दिए उसको। क्या नाम है आपका? मनोज। कहाँ घर को? सिकड़ौर लाख। सिकरौर लाख। जी। आप सूद पर पैसा लेकर के जॉब के लिए? 6% सूद पर 2 लाख रुपया लिए थे। और उसको दिए हैं, अभी ब्याज भर रहे हैं उसका। पैसा तो खत्म हो गया मेरा और 2 लाख रुपया फिर दिए। उसके बाद अभी 70,000 जाने से 2 दिन पहले ले लिया मेरे से। सर हम तो साल भर काम भी किए थे। अच्छा, आप जॉब की किए थे? हाँ। कैसे, कहाँ पे? फील्ड असिस्टेंट मेरा पोस्ट था। फील्ड में ड्यूटी देता था सर्वे करने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन का सर्वे करते थे। 5-6 महीने पैसा आया। उसके बाद बोला पापा से कि और कोई लड़का है रिलेशन में, तो पैसा मिल ही रहा था। पापा 22 लड़के को दे दिए हैं, 45 लाख रुपये। आपके से जुड़े 22 लड़के उनके 22 लड़के 45 लाख रुपया उसको पापा दिलवा दिए हैं। 22 लड़के का पैसा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर हुआ? रवि रंजन कुमार तेतराहर, उसके ही गांव के हैं हम। आप उसी गांव के हैं? हाँ, उसी गाँव। आप उसको जानते थे पहले से? हाँ, वो पहले धनबाद रहता था, उसका फैमिली भी धनबाद रहता था। उसके बाद यहाँ आया, शादी वादी हुआ। उसके बाद एसजेवीएन कंपनी बोला था कि काम करते हैं, उसके बाद लगाना चालू किया। एसजेवीएन में जॉब करता था वो पहले? बोल रहा था जॉब करते थे। आप लोग देखे नहीं थे ना? मतलब जॉब करने जाता था। ठीक है, अब कहाँ जाता था ये तो पता नहीं है। उसका आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड सब है, तो ये पता लगाने का चीज़ है। अच्छा, आप 10 महीने जब जॉब कर रहे थे उस पीरियड में आपको कभी नहीं लगा कि एसजेवीएन में काम हम कर रहे हैं कि कहाँ कर रही है? पता नहीं चला आपको? सर
सैलरी मिल जाता था, ठीक है। कितना सैलरी मिलता था सैलरी 49,800 आता था। आपको हर महीने? हाँ, हर महीने पैसा आ जाता था। 5-6 महीने के बाद बोला कि पापा से कि कोई रिलेशन में है तो बताइए, उसका भी लग जाएगा। पापा 22 लड़के को दे दिए 45 लाख रुपया। अब तो वो लोग भी आप पे प्रेशर बना रहे होंगे सारे लोग कि आपके चलते हुआ बोल रहे हैं कि थाने में केस करेंगे आप पे? हाँ, या पैसा दो। हमसे स्टोर कीपर पे हम थे और फील्ड में काम करवा रहा था, फीता खिंचवा रहा था। और रंजन बोला कि तुम्हारे परिवार में हित नाता में और कोई है तो बोलो लगवा देते हैं। तो हम 10 महीने काम किए, 49,800 मिल रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। तो सब वो बोलने लगा कि फॉर्म आया है भरवा दो। तो हम भी 20 लड़के का दे दिए, करीबन 30 लाख के करीब दे दिए हैं। सोचिए किस तरीके से जिला में रोजगार के नाम पे गोरखधंधा चल रहा था, फ्रॉड चल रहा था और पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को इसका भनक तक नहीं लगा। कई लड़कों ने अपने साथ 5 लाख 6 लाख रुपया तो दिया ही, अपने रिश्तेदारों से लाखों रुपए दिलवाए और आज उनके साथ समस्या यह है कि जिन्होंने उनके नाम पे पैसा दिया है वो लोग इनके घर पे दबाव भी बना रहे हैं। ये खुद परेशान है, इनके साथ सारे रिश्तेदार परेशान है। और इसने अधिकांश लोगों को ठगा है, रिश्तेदारों को, कई लोगों को। अब एक आदमी को ठगा, उसके साथ जितने उसके हित नाता रिश्तेदार हैं सबको ठग लिया और उसने करोड़ों रुपए की ठगी की है। हमने जिला अधिकारी से आग्रह किया है कि आप और जो पुलिस पदाधिकारी एसपी हैं दोनों मिलकर के तुरंत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करिए, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि बच्चों के पैसे जो हैं उसने लिए हैं उसको जरूर लौटाया जाए। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे, FIR करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। तो आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री को भी हम लोग पत्र लिखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हाँ उनसे मुलाकात भी करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा ठगी हमारे ज़िले में हम लोगों के नाक के नीचे और किसी को कानों कान खबर नहीं लगना, ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। सबसे पहले कुछ लोगों को रोजगार देना शुरू करता है और जो फ्रॉड का पैसा मार्केट से उठाता था उसी पैसा से सैलरी भी दिया करता था। लोगों का भरोसा जगने लगा था कि जब सैलरी मिल रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा रोजगार भी हो गया और इसी को उदाहरण मान के कई लड़के नए तरीके से जुड़ते रहे। अब तक वो कई करोड़ रुपए लेकर यहाँ से भाग चुका है और ये सैकड़ों लोग परेशान है। हालांकि इनको उम्मीद है कि डुमरांव विधायक जब इसमें पहल कर रहे हैं तो आने वाले समय में कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं बक्सर से विमल कुमार।